नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब नगर निकायों के चुनाव होने हैं। पटना नगर निगम में भी 20 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। वोटिंग इस बार होनी है क्योंकि सीधा जनता के वोट से ही मेयर का चुनाव होना है, उपमेयर का चुनाव होना है। तो आप समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ में मौजूद हैं विनीता बिट्टू सिंह। ये इस बार पटना नगर निगम से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा, चुनाव में इस बार सीधा वोट जनता करेगी। निकाय चुनाव में इस बार जनता का राज चलेगा। और विनीता बिट्टू सिंह आज मौका निकालकर लाइव सिटीज़ के दफ्तर भी पहुंच गई हैं क्योंकि लाइव सिटीज़ का दफ्तर भी पटना में ही है और यहां भी ये वोट मांगने पहुंच गई। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पटना के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पटना के लोगों की तरफ से ही मैं ही पहले इनसे सवाल पूछ लेता हूँ। कई सारे आपके मन में भी सवाल होंगे क्योंकि आप ये चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है पहले सवालों का सामना करना पड़ेगा। पहले हम भी तो जरा जांच लें, परख लें, टटोल लें, तब तो अपना वोट देंगे ना। विनीता जी, पटना शहर को आप कह सके तो अच्छा बनाने चली हैं, कई सारे आपके वादे हैं। पटना के अलावा आप देश के कई शहरों में घूमी हैं, आपने देखा है? हाँ, हम देश के कई शहरों में घूमे हैं। जैसे कि कहाँ गई? दिल्ली, इंदौर, जो कि आज प्रदूषण के मामले में और विकास के मामले में नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है जी। क्या लगता है पटना में क्या बदलाव की जरूरत है? क्या आप ऐसा कर देंगी? देखिए, पटना में जितना गंदगी है, रोड, सड़क, शहर पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है और विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं कि हम जब आए तो हम अपने पटना को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पटना बनाए, विकास की ओर गतिशील पटना बनाए। विकास की ओर गतिशील बनाए। देखिए, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, इस बार ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। लगता है कि हाँ, आप महिला हैं तो आपको मौका मिला है या सरकार की ओर से मौका दिया गया आपको? देखिए, ये तो सरकार की ओर से हमें मौका मिला है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इससे नारी सशक्तिकरण को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मतलब सरकार का आप शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। जी बिल्कुल। देखिए, जब महिलाओं की बात आती है तो एक हमारे मन में विचार आता है कि विनीता बिट्टू सिंह के बारे में जरा हम जाने। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, क्या पढ़ाई आपने की? देखिए, हम शिक्षित हैं और हमने प्रोविजनरी ऑफिसर का भी एग्ज़ाम निकाला था। प्रोविजनरी एग्जाम का आपने एग्जाम निकाल लिया था? जी जी। लेकिन मेरे बच्चे उस समय छोटे थे तो मुझे खास ध्यान उन पर देना था कि उनका विकास अच्छे से हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ। क्योंकि आपने कहा कि आप टीचर हैं तो पहले बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। जी जी, पहले बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। पहले ये मतलब बिफोर मैरिज की पहले की बात है। लेकिन घर में भी तो बच्चों की देखरेख सब पढ़ाई आप देखती होंगी। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हम जब देखते हैं पटना नगर निगम की बात तो लोग दावे तो कई सारे करते हैं। आप भी आई हैं, आप भी दावे कर रही हैं, लोग आपको मालाएं पहना रहे हैं। आप कह रही हैं कि सफाई की बात हो या फिर प्रदूषण मुक्त की बात हो, क्या ऐसा कुछ, जैसे कि आपने कहा कई शहरों में आप घूमी हैं, कैसा सफाई लोगों को मिलेगा? देखिए, जैसे हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घर का एक एक कोना या किचन या बाथरूम या लिविंग रूम जो भी हो, हम जिस तरह से हम सफाई करते हैं बस हम उसी तरह पटना जो हमारा शहर है वो भी तो हमारा घर ही तो हुआ। उसे आप अपना घर मानती हैं? जी जी बिल्कुल। तो हम भी वही चाहते हैं कि हमारे शहर का एक एक कोना साफ हो। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि गंदगी की वजह से आज डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हम डेंगू के मच्छर को कोने कोने से मारना चाहते हैं। और जो भी फॉगिंग मशीन है वो केवल वीआईपीज तक नहीं रहे, वो हर गली, हर सड़क, हर रोड, हर कोना तक पहुंचे। मतलब विनीता बिट्टू सिंह अगर मेयर का चुनाव जीती हैं तो वो मच्छर भी मारेंगे? जी जी बिल्कुल मारेंगे। मतलब ये सिर्फ वादा कर रही है कैमरा पर कि सही में दिखेगा? नहीं नहीं, आप देखिएगा, ये मेरा वादा है आपसे, हम बन के भी आपके पास आएंगे। मतलब काम करते हुए दिखेंगे? जी जी बिल्कुल। आप आम लोगों तक आपकी पहुंच रहेगी? ऐसा तो नहीं कि फिर मेयर बन जाने के बाद आपसे मुलाकात मुश्किल हो जाएगी, आप दिखेंगे नहीं? देखिए, ऐसा मेयर बनने में मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई लोभ नहीं है, क्योंकि हम ऐसे परिवार से हम आते हैं जहाँ की हमें भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से कोई भी दुख नहीं है। तो ऐसे में मेयर पद केवल मेरा कोई जरिया नहीं है कुछ लूट का या कोई कमाने का। मतलब आप मानते हैं कि आप पहले तो लूट होता रहा है, उसमें भी सुधार होना चाहिए? जी बिल्कुल, सुधार उसमें होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आपने अभी साफ सफाई की बात की, हम एक उदाहरण आपको देते हैं। जी। छठ महापर्व हर साल बिहार में होता है जी। उम्मीद है आपके यहाँ भी होता होगा। हाँ हाँ।
तो आप छठ के समय देखते हो कैसे साफ सफाई रहती है। हाँ, तो क्या उस क्वालिटी की साफ सफाई हो पाएगी? बिल्कुल हर समय हर वक्त, जैसे हम लोग छठ के समय में अपने घर से लेकर रोड तक आप देखिएगा पूरा साफ सफाई रहेगा। तो बस वही ढर्रे पर हम भी काम करेंगे और आपको वो साफ सफाई दिखेगी। ऐसा नहीं है आलोक जी, वो साफ सफाई आपको हर कोने में, हर गली में, हर सड़क पर आपको दिखेगी। मतलब ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि हाँ आज की तारीख में आप कह रही हैं ये होगा? हाँ जी, ये सपना सच हो? जी जी बिल्कुल। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सपने दिखा रही है यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सपना दिखाने का कोई और सरकार, ये पटना की जनता को ठगने का मेरा कोई पर्याय नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा आपसे वादा है कि अगर हम बन के आते हैं तो हम जो बोले हैं उसको हम पूरा करके तो थोड़ा सा बिट्टू जी के बारे में बात करते हैं। रितेश जी को हम जानते हैं, बिट्टू सिंह समाज सेवी हैं। लगता है कि जो पतिदेव आपके समाज सेवा करते रहे हैं कुछ उन्हीं के नक्शे कदम पर या उनसे आगे बढ़कर ही आप लोगों के लिए करके देंगी? देखिए, हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि हमको कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं। मतलब ये हम ना सोचे कि आप मेयर बनी है तो लूटने के लिए बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे पति आप लोग जैसा जानते हैं कि वो शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं, तो हम बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और उनका जो सपना है, उनका जो विकास का, उनका जो समाज सेवा का तरीका है, बस हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैदान में जब आप उतरी हैं, कई सारे लोगों से मिलती होंगी, कई सारी पब्लिक मीटिंग आप कर रही हैं, हम देख रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं। लोग दिखते हैं तो क्या बोलते हैं? वो अपनी समस्या को सुनाते हैं। लगता है कि हाँ इन समस्याओं को कब का सुलझ जाना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल सुलझ जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले कितने वर्षों से कोई काम हुआ ही नहीं। और अगर सही बोले तो जनता वाकई में बहुत ही परेशान है। नहीं, बिजली पानी सड़क वो तो सरकार दे रही है, वो तो लेकिन लोगों की जरूरत भी तो यही होता है, बिजली पानी और सड़क। तो इसमें जो क्वालिटी चाहिए, जो सुधार चाहिए, वो नहीं है। कभी कभार हम देखते हैं कि नगर निगम के कर्मचारी ही हड़ताल पर चले जाते हैं, हफ्तों तक कचरा पड़ा रहता है, फिर मेयर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो ये स्थिति तो नहीं आएगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब आप सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे? जी जी बिल्कुल। अब जब आप चुनाव लड़ रही हैं तो जरा चुनावी सवाल भी आपसे एक पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने पहले ही अपना विजन बता दिया ना, आपके पास कोई चीज़ की कमी है, और लूट वूट की बात आपने पहले ही नकार दिया है, ये भी बता दिया कि आप पढ़ी लिखी भी हैं। मुकाबला तो होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही चुनाव लड़ेंगी। मुकाबला क्या लग रहा है इस बार, कितना टफ होने जा रहा है आपके लिए? देखिए, मुकाबला चाहे कोई भी हो इस ये फील्ड में, जितने भी लोग हो, उससे हमको कुछ लेना नहीं है। क्योंकि पहले ये सिलेक्शन होता था, इस बार तो इलेक्शन है, तो जनता हमारे साथ है जी। तो जनता हमारे साथ है, तो इसलिए मतलब जनता के अदालत में जा रही हैं? जी बिल्कुल। अब घूमना शुरू कर दिया है ना? जी जी बिल्कुल। और जनता से आप ये वादा कर रही हैं ऑन द कैमरा, एकदम सामने देख के बोल दीजिए कि अगर मेयर आप बनती हैं और आप पर विश्वास होता है तो फिर ये कभी नहीं हो कि आपके गेट पर जाके कोई घंटों तक खड़ा रहे। ऐसा कभी नहीं होगा। जो हम नहीं, पहले भी, आज भी, जब हम मेयर नहीं भी हैं तो भी आज मेरा दरवाजा सभी के लिए खुला है और हम सभी के मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और जब हम मेयर बन के आते हैं तो भी मेरा दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं रहेगा, हमेशा की तरह हमेशा खुला रहेगा। पटना में लोगों को नाक ढक के नहीं चलना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। घर घर तक कचरे का उठाव और सब, बिजली वाली सब, सारा कुछ एकदम दुरुस्त होगा। जो एजेंडे में वो पूरा होगा। जी जी बिल्कुल आलोक जी। देखिए, फिर जनता की अदालत में आना ही होगा। विनीता बिट्टू सिंह जनता की अदालत में पहुंच चुकी हैं और वादे कर रही हैं, कह रही हैं कि घर से भी ये मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लूट का कोई एजेंडा नहीं है, पढ़ी लिखी हैं। और मुकाबला क्या, जनता की अदालत में गए हैं तो जनता फैसला करेगी। अगर मौका मिलता है तो पटना में नाक ढककर चलने की जरूरत नहीं होगी। और मच्छर तक मारने की बात कह दी है। डेंगू क्यों होता है? गंदगी का अंबार है, ठीक से फॉगिंग नहीं हो रही है, और अभी की व्यवस्था क्या है आप समझ सकते हैं। तो इसमें अगर सुधार लाने की बात हो तो विनीता बिट्टू सिंह इस बार मेयर के चुनाव में खड़ी हैं पटना नगर निगम के। देखते हैं, जनता आगे मालिक है, जनता क्या फैसले लेती है। इन्होंने अपने वादे तो किए हैं, जनता तक पहुंच रही हैं, घर घर तक जा रही हैं। आगे फैसला क्या होता है ये तो खैर जनता समझे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।